दुनिया भर के बाज़ारों में क्या एक बड़ी गिरावट आ सकती है? ये सवाल हम लोग कई बार पूछ भी रहे हैं, एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा, जिसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई एक बड़ी फॉल अभी भी आना बाकी है। आपने देखा होगा ग्लोबल इक्विटीज़ में पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के बाज़ारों में, खासतौर पे अमेरिका चूँकि सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पे लगातार गिरावट थी, लेकिन हल्के से संभलने की कोशिश की है। बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर गई थी, कच्चा तेल बहुत ऊपर गया था, ब्याज दरें बहुत ऊपर जा रही थी, तो उसकी वजह से लगातार गिरावट थी। लेकिन अब थोड़ा सा बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बाजार संभलेगा या वाकई एक बड़ी गिरावट से पहले की ये रुकावट है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात निकल के क्यों आ रही है। दरअसल जो बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग टाइम की बेट लेते हैं, उनके हिसाब से अभी भी उनको ऐसा लगता है ट्रेडर्स को कि एक फॉल आ सकती है। इसलिए उनकी जो बेट्स हैं फॉल साइड में यानी सेल साइड में, पुट साइड में काफ़ी बड़ी मात्रा में इंटैक्ट हैं, ऑन है अभी। लेकिन मार्केट थोड़ा संभला हुआ है। दूसरा पॉइंट उसमें ये कहा जा रहा है कि ये मार्केट को जो पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में जिस चीज़ ने ड्राइव किया है वो फंडामेंटल्स नहीं है, वो लिक्विडिटी है। पैसे बहुत ज़्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी आई है, फ्लोज आए हैं फंड के, उसकी वजह से ये तेज़ी बनी थी जो फिजल आउट हो रही है, क्योंकि फंडामेंटल्स बिगड़े हुए हैं। ब्याज दरें ऊपर, कच्चा तेल ऊपर, महंगाई ऊपर, इवन जॉब मार्केट बहुत ऊपर अमेरिका की। तो जो लिक्विडिटी ड्रिवन तेज़ी है वो इसलिए वहाँ पे आ सकती है क्योंकि नो रूल मार्केट है। इस बाजार का कोई रूल ही नहीं है। बाजार का रूल ये होता है फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो मार्केट चले, बाजार का रूल ये होता है कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए तो मार्केट चले, बाजार का ये हो कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो तो चले। यहाँ पे सब चीज़ डिस्टॉर्टेड है, कोई रूल नहीं है, एक ही रूल है कि लिक्विडिटी है। अब दूसरा पॉइंट इसको देखते हैं। बहुत सारे फंड्स का ये कहना है, बहुत सारे ब्रोकरेजेस का ये कहना है कि जो सिस्टम बेस्ड मोमेंटम चेस करने वाले फंड होते हैं आजकल, जो जैसे इंडेक्स फंड होता है उसको इंडेक्स चेस करना है, सर्टेन पैरामीटर्स पे वो लोग काम करते हैं और वो सब सिस्टमिक है, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं होता है। तो मार्केट में जिस तरीके की कमज़ोरी देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, उससे उनको ऐसा लगता है कि अगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ तो भी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि बहुत सर्टेन लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं जो कि उनकी जो मशीन है वो उसको रीड करेगी और सेल कर देगी। इसलिए जो सिस्टमिक फंड की तरफ से सेल आने की उम्मीद है, गिरावट आने की उम्मीद है, वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स भी यही बात कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन भी यही बात कर रहे हैं कि सिस्टमिक सेलिंग आ सकती है और इसका क्वांटम ग्लोबल मार्केट में, पूरी दुनिया में, केवल अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में 48 बिलियन डॉलर्स के बराबर हो सकता है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकता है। तो इसलिए खास तौर पे अमेरिकी मार्केट के जो अदर फंडामेंटल्स हैं उनका स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टेबल नहीं रहते हैं तो इंडेक्स भले ही स्टेबल रहे, एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए मार्केट में जब आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे हो, कि ऐसी तमाम ब्रोकरेजेस की राय है कि सिस्टमिक सेलिंग का एक खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या एक बड़ी गिरावट अभी आना बाकी है। इस सवाल का जवाब आने वाले समय में